नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। जेंकिन्स हिंदी में प्लेलिस्ट को जारी रखते हुए मैं आज अपना चौथा वीडियो जेंकिन्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में व्हाट इज जेंकिन्स, इंस्टॉलेशन ऑफ जेंकिन्स इन विंडोज और जेंकिन्स डैशबोर्ड के ऊपर जो थोड़ा सा मैंने नॉलेज दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम बात करेंगे जेंकिन्स कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो मैंने अभी अपना जेंकिन्स का वही डैशबोर्ड अपना ओपन करके रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये मैनेज जेंकिन्स एरिया जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो आप यहाँ पे मैनेज जेंकिन्स पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में एक पार्ट आएगा सिस्टम, ये गियर बॉक्स का जो सिंबल होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। थोड़ा स्लो हो रहा है। ओके, पता नहीं स्लो क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मैं सारी चीजों के बारे में तो अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। जो भी चीजों को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है उसके बारे में बताएंगे। पहला देखिए होम डायरेक्टरी, यहाँ पे लिखा होगा। देखिए चीजों को डरने की जरूरत नहीं है, वर्ड बाय वर्ड एक चीज को पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अलग बात है। इतना इतना ज्यादा चीजें हैं बोल के डरने का नहीं है। ठीक है, ये रहा देखिए होम डायरेक्टरी। यहाँ पे होम डायरेक्टरी का आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट जेंकिन स्टोर्स ऑल ऑफ इट्स डेटा इन दिस डायरेक्टरी ऑफ द फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे यूजर्स प्रोफाइल में है, तो आप चुपचाप इसको कॉपी कीजिए। आप अपने यूजर्स में आके इस बात को मारिए, एंटर कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जेंकिन्स का सारा इधर ही है। यहाँ पर आपके यूजर्स कौन कौन है, अभी मैं ही हूँ। और यहाँ पे आपके अपडेट्स क्या हैं, आपके नोड्स कितने हैं। अभी तो ज़्यादा नोड्स मैंने बनाए नहीं है। आपके जॉब्स कितने रन हुए हैं, अभी एक ही डेमो प्रोजेक्ट मैंने बताया था, एक ही बनाया था। तो इसमें ही आपके सारे के सारे यहाँ पे फाइल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ही प्लगइन्स। आप अभी जो जो प्लगइन्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो इंस्टॉल किया था, और भी हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं, मैनुअली अपलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको सब कुछ बता के देगा इस पर्टिकुलर पाथ में। तो बस यहाँ पे यही है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स आप डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट दो होते हैं, डैशबोर्ड में आपको दिखाया था मैंने, दो ही होते हैं। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स बढ़ा घटा सकते हो। मेरे को नहीं बढ़ाना घटाना, दो ही रहने दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नोड कितना यूज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपका क्वाइट पीरियड क्या है, क्वाइट पीरियड के बारे में पढ़िए। देखिए जहां पर भी क्वेश्चन मार्क है, मैं देखिए हर एक चीज के बारे में तो नहीं बता सकता। तो जहां पर आपको लगता है कि ठीक है भाई मुझे इसके बारे में जानना जरूरी है, तो वो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके पढ़ लीजिए। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा तो गूगल कर लीजिए, जो भी करना है आप कीजिए, आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, एक जेंकिन्स यूआरएल, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा। अब देखिए ये लोकल होस्ट कोलन 8080 अपनी जगह ठीक है, काम कर जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको हर जगह यूज कर पाना डिफिकल्ट है। तो जनरली आप अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर आप प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट कोलन 8080 को आप शेयर नहीं कर पाएंगे हर जगह। तो बेसिकली आप अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे तो ये जो वार्निंग है ना ये चला जाएगा। वैलिड होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या है, आप होस्ट हो। ये लोकल होस्ट इज नॉट इंडिविजुअल होस्ट। तो ये ज्यादा मतलब शेयर पर्पस के लिए ठीक नहीं है। तो अब अपना होस्ट नेम हम चलो डालते हैं। कैसे डालेंगे, हम अपना आईपी एड्रेस ओपन करेंगे। आईपी एड्रेस कैसे ओपन किया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, आईपी कॉन्फ़िग। तो ये रहा आपका IPv4 एड्रेस। मेरा होस्ट ये है 192.168.1.152। आप इसको कॉपी मारिए, इधर आइए, लोकल होस्ट को यहाँ से हटाइए, इसको डाल दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक एरर चला गया। ठीक है, वार्निंग चला गया, अप्लाई कर दीजिए, काम कर जाएगा। अभी यहाँ से लोकल होस्ट को भी यहाँ से भी हटाना कर सकते हैं आप। और शायद ये रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, देखते हैं। हाँ देखिए रिस्टार्ट करने बोलेगा,
तो आप रिस्टार्ट कर लेना, री लॉग इन कर लेना। ये वापस आ गया। तो ये आपका लोकल होस्ट नहीं रहा, ये आपका इंडिविजुअल, आपके आईपी एड्रेस के तहत, आपका इंडिविजुअल होस्ट के तहत ये काम करेगा। देखिए, तो वार्निंग भी चला गया। ठीक है। सिस्टम एडमिन ईमेल एड्रेस, अब आप जिसको एडमिन बनाना चाहते हैं तो अभी आप दे दो कुछ भी। मैं अपना ऑटोमेशन हब sarthak@gmail.com दे देता हूँ यहाँ पे। जनरली, सॉरी, सेव क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई। तो जनरली ये जो सिस्टम एडमिन है ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बंदा जो एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होगा वही सिस्टम एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो वो वही करेंगे। हाँ, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब रिसोर्स रूट यूआरएल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे ग्लोबल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। पाइपलाइन का स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब धीरे धीरे आगे जब जैसे ही हम जाते जाएंगे इनके बारे में, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जितना मेरे को आता है मैं बता दूंगा। ठीक है। हेल्थ, ये एच टी टी पी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, आपके प्रोजेक्ट के जो एच टी टी पी प्रॉक्सीज वगैरह लगे होंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये सारी आपको वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा। अभी यूट्यूब चैनल के लिए मैं सब कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी हैं, तो वो प्योरली आपके प्रोजेक्ट बेसिस पे होगा। ये टाइम स्टैम्प पर आपको किस हिसाब से चाहिए, अगर आपको टाइम स्टैम्प चेंज करना है तो आप टाइम स्टैम्प चेंज भी कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अब ये फिंगरप्रिंट वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ, फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए। एपीआई यूज है, जब आप एपीआई पे काम करेंगे गिटहब पे लिंक करने का, ये सारे गिटहब पाइपलाइन वगैरह सब कुछ, गिट प्लगइन भी अगर आप दे सकते हो, शेल कमांड यूज कर सकते हैं। एक्सटेंडेड ईमेल नोटिफिकेशन के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अजीबोगरीब चीज है लेकिन होनी चाहिए, और इसका फंडामेंटल थोड़ा चेंज हो गया 2024 में, इसके अलग ही वो चल रहे हैं। तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूंगा, मान लो आपने एक जॉब रन किया, फेल हो गया, पास हो गया, कुछ भी हुआ, कोई भी रिजल्ट हुआ, वो रिजल्ट उन पर्टिकुलर लोग जो उस प्रोजेक्ट में काम करते हैं उनके पास जाना चाहिए। वो सारी चीजें एक्सटेंडेड ईमेल नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। ठीक है। वो सारी चीजें हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है। डिफॉल्ट रेसिपिएंट कौन कौन, किस किस को ईमेल आना चाहिए, इमरजेंसी कौन है, अलाउड डोमेन, क्या क्या डोमेन अलाउड है, वो सारी चीजें, प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट सब्जेक्ट क्या है, वो ईमेल में क्या क्या नाम जाना चाहिए, क्या हेडर हेडर क्या जाना चाहिए, उसका कंटेंट क्या जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट है। मतलब जब ईमेल बनाते हो तो सब्जेक्ट लिखते हो ना, ये सब्जेक्ट में ऐसे आना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उस बिल्ड का नंबर क्या है, और वो बिल्ड पास हुआ कि फेल हुआ, अगर दोबारा फेल हुआ तो बोलेगा कंटिन्यूअसली फेलिंग। तो वही सारी चीजें, और रिजल्ट क्या दिखाएगा। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, नोमेनक्लेचर ऑफ हाउ टू रिप्रेजेंट योर स्टेटस। अगर आपका एक जॉब एग्जीक्यूट हो जाता है तो पर्टिकुलर रेसिपिएंट जो उस प्रोजेक्ट में मान लो 100 लोग काम करते हैं, तो 100 लोगों के पास ये ईमेल जाना चाहिए, जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रूवी पे काम करते हैं, जावा ग्रूवी पे भी, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन हमें सेटअप करना है, मैं फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर दो, जितना आपने बेसिक कर लिया कॉन्फ़िगरेशन उतना। और हाँ, ये एक टाइम का कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, बार बार इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना होता। हाँ, एडिट आप कर सकते हो। तो ये सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया सिस्टम लेवल पे। अब दोबारा हम मैनेज जेंकिंस पे जाएंगे। अच्छा, अभी हम देखेंगे ये टूल्स वाला एरिया क्या होता है, ये टूल्स कॉन्फ़िगर क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टूल्स, देयर लोकेशंस, ऑटोमेटिक इंस्टॉलर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं बताऊंगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, ये सिस्टम पार्ट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। टूल्स पे आप क्लिक कीजिए, तो देखिए हम यहाँ पे जावा यूज़ करते हैं। ठीक है। फिलहाल मेवन कॉन्फ़िगरेशन, यूज मेवन सेटिंग्स, क्योंकि देखिए जनरली हम, मैं ऑटोमेशन के तहत बता रहा हूँ, हम लोग मेवन प्रोजेक्ट यूज करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, जावा चाहिए, गिट चाहिए, मेवन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए एक एक करके जानेंगे। अब यहाँ पे है जेडीके इंस्टॉलेशंस, हमें जेडीके डालना है, तो यहाँ पे ऐड जेडीके बटन पे आप क्लिक कीजिए।
देखिए, कोई-कोई जगह पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल ऑटोमेटिकली बोल के, एक चेक बॉक्स चेक किया रहेगा। आप लोग वीडियो देख के बोलोगे सर आपका तो अलग खुल रहा है, हमारा तो यहाँ पे इंस्टॉल ऑटोमेटिकली चेक होके रहेगा ये, और यहाँ पे रेड रेड होगा। वहां पे जो भी आपको रेड रेड होगा ना, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली बटन, ये चेक बॉक्स को अनचेक कर लीजिए। जैसे ही आप अनचेक करेंगे आपका इस तरीके से कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना नेमिंग कन्वेंशन देना है। तो नेम में क्या देना है आपको, एनवायरमेंट वेरिएबल्स मैंने सेट करवा था, याद है? तो आप यहाँ पे चुपचाप जाइए, env टाइप कीजिए, एनवायरमेंट वेरिएबल्स बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो यूजर वेरिएबल्स है जावा अंडरस्कोर होम, इसको क्लिक करके एडिट मारिए। ये जो वेरिएबल नेम है जावा अंडरस्कोर होम, इसको कॉपी करिए। तो यहाँ पर आपको जावा अंडरस्कोर होम लिखना है, और यहाँ पर जो जावा अंडरस्कोर होम लिखा है, इसमें ये पाथ ऑफ जेडीके डालना है, बस और कुछ नहीं। और ऐड, और एक बार ऐड जेडीके मत कर देना भाई। ऐड जेडीके मतलब आपके पास और भी एक्स्ट्रा जावा है क्या? हम लोग जावा वर्जन पे एक ही है। तो बस यहाँ पे नेम जावा अंडरस्कोर होम, और ये जावा अंडरस्कोर होम का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे पाथ डालना है कि आपका जेडीके कहाँ पर है। सिंपल अप्लाई कीजिए, ऐड मत कर दीजिए। एक बार आपने ऐड कर लिया, बस वही है, ये आपका ऐड हो गया। अप्लाई कर दीजिए, वो हो गया। ठीक है। गिट में आप, अगर आपने गिट वगैरह इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए माई गिट, और यहाँ पे git डॉट exe कहाँ पर है? आप अपने सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे गिट होगा, बिन में देखिए यहाँ पर git डॉट exe है, तो इस पाथ में गिट है, कॉपी कीजिए इस पाथ को, इधर आइए, इसके पहले, सॉरी, ये पाथ डालिए, एक बैकस्लैश डालिए, git डॉट exe, तो ये हो गया आपका गिट का, git डॉट exe, गिट एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा सिंपली। और एक बार ऐड गिट मत कर दीजिए, सिंपली अप्लाई कीजिए, तो आपका यहाँ पे गिट का भी आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। जो ग्रेडल में काम करते हैं वो ग्रेडल का भी डाल सकते हैं, जो एंट यूज करके अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो एंट का भी डाल सकते हैं। मेवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेवन पे आप ऐड मेवन पे क्लिक कीजिए। देखिए, देखें यहाँ पर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरा चेक है, तो मैं इसको अनचेक करूंगा तो सिंपल ऐसे आएगा। यहाँ पर आपको नेम भी मेवन अंडरस्कोर होम ही डालना है, तो यहाँ पे जाके आप env कीजिए, इसको बंद कीजिए। देखिए मेवन अंडरस्कोर होम यहाँ पर अगर आपने सेटअप किया रहेगा तो ये मेवन अंडरस्कोर होम यहाँ से कॉपी मारिए, और यहाँ पे वो पाथ दे दीजिए इसका, कर दीजिए इसको अप्लाई, हो गया सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो वापस आ जाएगा, आप डैशबोर्ड पे आ जाइए। तो इतना बेसिक सा आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वीडियो में आपको मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा हूँ। आगे अगले वीडियोस, फ्यूचर वीडियोस में आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपको मैनेज जेंकिंस में जाना है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम में जाना है। सिस्टम में आपको यहाँ पर एक चीज़ें चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आपको कम ज़्यादा करना, कम तो नहीं ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पर आप अपना जो लोकल होस्ट है उसको हटा के आप अपना आईपी एड्रेस का डाल दीजिए, ताकि वो वार्निंग चला जाएगा। अगर आप चाहते हो अपना अपनी ईमेल आईडी को एडमिन ईमेल के तहत देना तो आप दे सकते हो। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम आगे फ्यूचर में करेंगे। ये एरिया जनरली एक बार प्रोजेक्ट आपका रेडी हो जाता है उसके बाद इस चीज़ों में एडिट किया जाता है, अभी फिलहाल नहीं। तो फिर आपका दूसरा ऑप्शन ये थोड़ा बहुत इधर करने के बाद टूल्स में जाइए। टूल्स में आपको ज़्यादा काम है, आपको जेडीके इंस्टॉल करना है। देखिए आप बोलोगे सर ये कहाँ गया, कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी मेरा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम करोगे तो नहीं दिखेगा। गिट में भी मैंने करवा दिया है, मैंने git डॉट exe का फाइल का पाथ वगैरह अच्छे से दे दिया है मेरे सिस्टम से। ठीक है, ग्रेडल और एंड पे जो काम करते हैं वो कर सकते हैं। मेवन को भी मैंने अच्छे से करके अप्लाई सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगले वीडियोस में मैं धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाता जाऊंगा और उसको रन करता जाऊंगा। फिर बाद में धीरे धीरे आपको एक्लिप्स में क्या क्या चीज़ें डालनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी आने वाले वीडियोस में। जेंकिन्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सिंपल सा वीडियोस आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।
हालाँकि मैंने बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जेंकिन्स का प्लेलिस्ट मैं जितनी जल्द से जल्द हो सके मैं कंप्लीट कर दूँ। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर साइनिंग ऑफ।